क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप बस 2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट आप फ़ोन देखने बैठे हो, लेकिन आपका स्क्रॉल करते-करते इतना टाइम हो गया कि आपका 1 घंटा चला गया, आपका 2 घंटा चला गया, कभी-कभी आपका 3 घंटा चला गया। ये सभी क्यों होता है पता है? ये सभी अगर आपको जानना है कि क्यों होता है तो फिर आप एंड तक वीडियो देखना, मैं 100% की गारंटी देता हूँ। आप अपनी ये प्रॉब्लम 100% आप मिटा दोगे, बस आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो चलो अब ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये होता क्यों है। ये सभी हमारे में होता है क्योंकि हमारे अंदर ईगो करते हुए सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है। अगर हमारे में अंदर सेल्फ अवेयरनेस हो तो फिर ये चीज़ें होगी ही नहीं। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप एक इंटरेस्टिंग मूवी देख रहे हो थिएटर में, बहुत ही ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया सा प्लॉट है, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर राइटिंग है, सब कुछ बढ़िया जा रहा है, एक से ऊपर एक प्लॉट आ रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा डोपामिन मिल रहा है, तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब इंटरवल आ गया और कब मूवी एंड हो गई। आराम से आपके 3 घंटे निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सेम चीज़ होती है फ़ोन के साथ। जब आप फ़ोन में स्क्रॉल कर रहे होते हो या फिर कोई इंटरेस्टिंग वीडियो देख रहे होते हो तो आपका डोपामिन इतना ज़्यादा स्पाइक होता है कि बातें जाने दो। ऊपर से आपके माइंड का सारा अटेंशन सिर्फ फ़ोन के उस काम पे लग जाता है और आपका साइड में जितने भी टास्क होते हैं, जैसे कि मान लो आपको स्कूल में से कोई वर्क करना है या फिर ऑफिस का कोई वर्क है, ऐसा कोई भी अगर आपको वर्क है तो फिर वो माइंड उस चीज़ को अवॉइड कर देता है और आपका सारा माइंड बस उस चीज़ में चले जाता है, जैसे कि स्क्रोलिंग में, यूट्यूब वीडियोज़ में। जो आपके इंपॉर्टेंट काम है वो सभी भी आपका माइंड ध्यान नहीं देगा, लेकिन उसमें जिसमें डोपामिन बहुत ही ज़्यादा स्पाइक हो रहा है, जिससे आपका स्क्रॉल आप इतना ज़्यादा कर रहे हो, उस पर आपका सारा माइंड चला जाएगा, आराम से 2 से 3 घंटे निकल जाएंगे। इसलिए मैं पर्सनली मानता हूँ कि अपना जो सेल्फ अवेयरनेस है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और इससे बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस भी है, जिससे आप जैसे कि डूम स्क्रॉलिंग आप नहीं करोगे, आप बहुत ही ज़्यादा मोबाइल का यूसेज नहीं करोगे, आपका वॉच टाइम कम हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी अगर आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होगी कि आप क्या कर रहे हो, अभी आप क्या करोगे, फ्यूचर में आपको क्या चीज़ करनी है, आपने पास्ट में आपने क्या किया, ये सब भी अगर आपके माइंड में चलता रहेगा तो फिर आपका माइंड जो है वो डूम स्क्रॉलिंग की तरफ नहीं जाएगा और आप प्रोडक्टिव काम ज़्यादा करोगे। तो अभी हम देखते हैं कि आपके आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस लानी कैसे है। सेल्फ अवेयरनेस लाने के लिए लोग बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करते हैं, बहुत ही बेकार चीज़ें करते हैं, जैसे कि अपने पेपर में लिख देंगे कि आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट डू दैट, मैं 10 दिन तक ये करूँगा, 15 दिन तक ये करूँगा, बस वो लिखते जाते हैं और फिर अपने वॉल पे वो लोग स्टिक कर देते हैं। फिर वो पेपर कहीं पड़ा होता है 2 महीने पहले, किस हालत में होता है वो उनको भी नहीं पता होता है और वो कहीं पर भी खो जाता है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आप जितना ज़्यादा आप ये चीज़ करोगे उतना ज़्यादा आप में प्रोक्रेस्टिनेशन होगा और उतना ज़्यादा आप अपने काम को अवॉइड करके डूम स्क्रॉलिंग करोगे। आपको क्या करना है, आपको आपके फ़ोन में अलार्म रख देना है। मान लो आपका एक परफेक्ट आपने प्लान बनाया है कि अभी मेरे को 10 मिनट स्क्रॉल करना है, फिर मुझे अपना काम स्टार्ट करना है, तो आपको आपके फ़ोन में 10 मिनट आगे का अलार्म रख देना है। ये कैसे वर्क करेगा पता है? आपको पता है जब आप बैठे होते हो और आपका पोस्चर ठीक नहीं होता तो फिर कोई आपको ऐसे ठीक करता है कि सीधा बैठ, ऐसे ही आप जब अलार्म रखते हो आपके फ़ोन में, आप डूम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो तो टाइम होता है आपका अलार्म आपको बता देता है कि बस अभी हो गया, अभी आपके काम पे ध्यान दो, अभी डूम स्क्रॉलिंग करना बंद कर दो। हमारी जो सेकंड चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस के लिए वो है प्रोडक्टिव काम पहले करो, फिर अपना दूसरा डूम स्क्रॉलिंग करो। ये कैसे वर्क करता है पता है? जब आप प्रोडक्टिव काम करोगे, जब आप अपना ट्यूशन का वर्क करोगे, स्कूल का वर्क करोगे, कॉलेज का वर्क करोगे, ऑफिस का वर्क करोगे, आपका जो ज़रूरी वर्क है जिससे आपको अब रिवॉर्ड्स मिलने वाला है, जो आपके लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको पहले करना है, फिर आपको डूम स्क्रॉलिंग करनी है। इससे क्या होगा, आप जब अपना ट्यूशन का काम कर रहे होंगे, स्कूल का काम कर रहे होंगे, जब कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे होगे तब आपका डोपामिन इधर होगा, तब आपको इधर तक की खुशी मिलेगी। फिर जब आपका अपना ये काम खत्म करोगे तो आपकी खुशी डायरेक्ट इतने पहुंच जाएगी क्योंकि आपने अपना काम खत्म किया है और अभी आप आराम से स्क्रॉल कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। हमारी जो थर्ड टिप है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये 90% तक आपकी डूम स्क्रॉलिंग को हटा देगा और आपके प्रोडक्टिव काम को बढ़ा देगा। ये टिप आप ज़रूर से देखना, कोई और टिप देखो या ना देखो, ये टिप ज़रूर से देखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट है कि 100% से तो नहीं मैं बोल सकता, लेकिन 90% तक आपकी डूम स्क्रॉलिंग इससे हट जाएगी। आप स्क्रॉल करना बहुत ही ज़्यादा कम कर दोगे। तो थर्ड टिप पे आपको क्या करना है, आप जब भी कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, जो काम आपको करना है, जैसे कि आपको स्कूल का कोई काम करना है, आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, आपको आपके एग्जाम्स की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके पहले आपको क्या करना है, आपको सीधा वो करने नहीं बैठ जाना है। वो करने से पहले आपको 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक बस एक वॉल को स्टेयर करना है। बस आप एक दीवार को घूरते रहो 10 से 15 मिनट तक के लिए। आप ही सोचो, एक दीवार को घूरना ज़्यादा बोरिंग काम क्या होगा? तो इसमें क्या होगा पता है? जब आप दीवार को घूरोगे तो फिर आपका इतना इतना होगा डोपामिन, इतना नहीं से। फिर आप जैसे ही प्रोडक्टिव काम करना स्टार्ट करोगे, अपना स्कूल का काम करना स्टार्ट करोगे, ऐसे बढ़ता जाएगा क्योंकि आपके पास कोई ना कोई टाइम बचा। आप
बोर नहीं हो रहे, आप कुछ ना कुछ आप काम कर रहे हो, तो ये एक बहुत ही अच्छी मेथड है प्रोडक्टिव काम करने के लिए। मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको क्या करना है। आपको कोई भी काम करने से पहले जो आपका काम है, जो आपको डेडलाइन से पहले पूरा करना है, उससे पहले 10 से 15 मिनट तक आपको वॉल को स्टेयर करना है। उससे बोरिंग काम कुछ भी नहीं हो सकता है वॉल को घूरने से ज़्यादा। तो आपको बस 10 से 15 मिनट तक वॉल को स्टेयर करते रहना है। फिर जब आप काम करने बैठोगे तब आप नोटिस करना कि आपको अचानक से बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, आप वो काम एकदम अच्छे से कर पाओगे। हमारी जो फोर्थ टिप है वो है रिवॉर्ड सिस्टम। आपको इसमें क्या करना है कि डूम स्क्रॉल कर रहे हो, चाहे आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, मान लो अगर आप डूम स्क्रॉल कर रहे हो तो फिर आपको उसके पीछे एक रिवॉर्ड रखना है। जैसे कि आप मान लो 2 घंटे अगर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, तो उसका आपको रिवॉर्ड रखना है कि अगर मैंने 2 घंटे से हट के अगर बस मैंने आधा घंटा इंस्टाग्राम देखा, तो फिर मैं ये करूँगा, मतलब कि खुद को कोई रिवॉर्ड दिलाऊंगा। जैसे कि मान लो चिप्स का पैकेट खाऊंगा, या कुछ भी रिवॉर्ड हो सकता है, अपने आप को रिवॉर्ड दिलाना है। वैसे ही हमको करना है प्रोडक्टिव काम के साथ। मान लो आप 1 घंटा पढ़ाई करते हो, तो फिर उससे हट के आपको ऐसा सोचना है कि अगर मैंने आज 3 घंटे पढ़ाई की, तो फिर मैं अपने आप को ये दूंगा। खुद के लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड रखना है, चाहे फिर वो डूम स्क्रॉलिंग से भी रिलेटेड हो सकता है कि मान लो मैंने अगर आज 3 घंटे पढ़ाई की, तो फिर मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा डूम स्क्रॉल करूंगा। इससे क्या होगा कि आपका स्क्रॉलिंग भी हो जाएगा, आपका माइंड भी ठीक रहेगा, और आप साथ ही साथ पढ़ाई भी कर लोगे, प्रोडक्टिव काम कर लोगे, सबका सब हो जाएगा उसमें। और लास्ट में हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप जिसके ऊपर ये वीडियो है वो है सेल्फ अवेयरनेस। हमारे लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब अभी आप स्क्रॉल कर रहे होते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे होते हो, इंस्टाग्राम रील्स देख रहे होते हो, या फिर कोई भी ऐसा काम कर रहे होते हो जिसका आपको कोई भी अच्छा चीज़ नहीं मिल रहा होता, जिसके लिए आपको फ्यूचर में कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, कोई आपको कुछ नहीं देगा, बस आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप कोई भी ऐसा चीज़ कर रहे हो, तो उसके पहले आपको सेल्फ अवेयरनेस रखना है कि हाँ, अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और मुझे इतनी देर तक स्क्रॉल करना है। आई नो फिर क्या हो जाता है, मोस्ट ऑफ द पीपल के माइंड में ऐसा हो जाता है कि वो 10 मिनट स्क्रॉल करते हैं, फिर उसका माइंड उनको याद ही नहीं दिलाता और फिर वो 2 घंटे चले जाते हैं। आप जब इसे 10 दिन करते रहोगे, 15 दिन करते रहोगे, 20 दिन करते रहोगे, तब आपका माइंड उससे ट्रेन हो जाएगा, और फिर वो आपको टाइम टू टाइम याद दिलाता रहेगा कि देख अभी तू डूम स्क्रॉल कर रहा है, बस हो गया अभी, अब अपना प्रोडक्टिव काम आप चालू कर दो। तो फिर ये टिप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, वो है सेल्फ अवेयरनेस। ये आपको आज से ही स्टार्ट कर देना है, फिर 15 दिन तक, 20 दिन तक ये करना है। जैसे जैसे आपका माइंड ट्रेन होता जाएगा, वैसे वैसे ही आपको याद दिलाता जाएगा। तो यही थी हमारी वीडियो। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो फिर कमेंट कर देना, मैं ऐसी और वीडियोस लाते रहूँगा। हमें करना है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, हमको अपने इस वर्जन से ज़्यादा बेटर होना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।